हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है बाइनरी सर्चेबल काउंट। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन एरे ए आर आर कंसिस्टिंग ऑफ एन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, यानी कि एक एरे दिया होगा जिसके अंदर एन डिस्टिंक्ट अलग अलग इंटीजर्स होंगे। फाइंड द मैक्सिमम काउंट ऑफ इंटीजर्स दैट आर बाइनरी सर्चेबल, यानी कि हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो बाइनरी सर्चेबल है। ठीक है, इन द गिवन एरे बाइनरी सर्चेबल एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड यूजिंग द स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि बाइनरी सर्चेबल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं कि जिसपे अगर हम लोग बाइनरी सर्च लगाएं तो हमें वो एलिमेंट मिल जाए। बाइनरी सर्च करने के लिए जो कोड होता है यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इनिशियली एल इज 0 एंड आर इज साइज ऑफ एरे -1 वाइल एल इज लेस देन आर, यानी कि हम लोग एक लूप लगाते हैं कहां से कहां तक, कब से कब तक, एल इज लेस देन आर। कंप्यूट मिड एज फ्लोर ऑफ एल प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 एंड कंपेयर विथ मिड। यहाँ पर मिड जो है वो एक एलिमेंट होगा। ठीक है, इफ द टारगेट एलिमेंट इज सेम एज मिड, यानी कि टारगेट एलिमेंट अगर मिड के बराबर होगा तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देते हैं। एल्स इफ मिड इज स्मॉलर देन, अगर जो मिड है वो अगर छोटा है उस एलिमेंट से, टारगेट एलिमेंट से, देन हम एल को चेंज कर देते हैं मिड +1 से, वरना हम लोग आर को चेंज कर देंगे मिड -1 से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है इन ए आर आर 2 1 3 4 6 5 द एलिमेंट 5 इज नॉट बाइनरी सर्चेबल, यानी कि ये 5 जो है वो बाइनरी सर्चेबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम देखें, ड्यूरिंग बाइनरी सर्च द सर्च इवेंचुअली रीच द सब एरे कंटेनिंग 6, यानी कि जैसे ही हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे वैसे ही ये कहां पे रीच कर जाएगा, वो उस एरे पे रीच कर जाएगा जो जिस सब एरे के अंदर 6 प्रेजेंट होगा। एंड सिंस 6 इज ग्रेटर देन 5 द सर्च मूव्स लेफ्ट, यानी कि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए सर्च जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। मूव्स लेफ्ट यानी कि आर इक्वल टू मिड -1 की तरफ चला जाएगा, कॉजिंग द एलिमेंट 5 टू बी स्किप्ड। इस वजह से जो 5 जो है वो स्किप हो जाएगा। अब हम इसी एरे को अगर मॉडिफाई कर दे 2 1 3 4 5 6, द एलिमेंट 5 इज बाइनरी सर्चेबल। अब जो है, अब जो 5 है ये बाइनरी सर्चेबल हो जाएगा बिकॉज द बाइनरी सर्च प्रोसेस इवेंचुअली रीचेज एंड फाइंड 5, यानी कि अगर हम बाइनरी सर्च इस पे लगाएंगे तो वो 5 को रीच भी करेगा और उसे फाइंड भी कर लेगा, इसलिए ये बाइनरी सर्चेबल है। ऊपर वाले में 5 तक ये रीच नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पर 5 जो है बाइनरी सर्चेबल नहीं है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एरे दिया है 1 3 2, आउटपुट 2 आ रहा है, यानी कि एरे ऑफ 0, यानी कि ये 1 एंड एरे ऑफ 1 कैन बी फाउंड, यानी कि ये 3, यानी कि 1 और 3 जो है ये बाइनरी सर्चेबल है, बाकी ये 2 जो है वो बाइनरी सर्चेबल नहीं है। ये कैसे फाइंड होगा अभी हम लोग वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। दूसरा एरे देखें तो ए आर आर 2 1 3 5 और 6 दिया है, इसमें 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो बाइनरी सर्चेबल हैं। कौन कौन से हैं? एरे ऑफ 1 यानी कि ये 1 एंड एरे ऑफ 3 यानी कि ये 5 एंड एरे ऑफ 5 यानी कि ये 6। एक्सप्लेनेशन दिया है ए आर आर 1 ए आर आर 3 ए आर आर 5 कैन बी फाउंड। ठीक है, अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन दिया है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक काउंट वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, इंट ऑफ काउंट इक्वल टू 0। देन सेकंड काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एरे का साइज निकाल लेंगे, इंट साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर आर डॉट लेंथ। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और इस फॉर लूप के थ्रू हम लोग पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। किस तरीके से? इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, देन आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लोग 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे। किस लिए डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम लोग एरे का जो करंट एलिमेंट है उसको ले लेंगे। ठीक है, सेकंड हम लोग इंट ऑफ एल इक्वल टू 0 डिफाइन करेंगे और एक इंट ऑफ आर इक्वल टू हम लोग डिफाइन करेंगे क्या चीज, साइज -1। ये दोनों वेरिएबल किस लिए डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग बाइनरी सर्च, यहां से एक एक एलिमेंट का बाइनरी सर्च करेंगे
और हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च में उस एलिमेंट को देखेंगे कि वो एलिमेंट बाइनरी सर्चेबल है या नहीं, यानी कि बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग उस एलिमेंट को पा जाते हैं या नहीं पा पाते हैं। ठीक है, यहां से बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे। बाइनरी सर्च का कोड क्या होता है, व्हाइल एल इज लेस देन आर इक्वल टू आर। ठीक है, अब यहां पर करली ब्रैकेट लगाएंगे, देन हम लोग एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट ऑफ मिड। इंट ऑफ मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे इफ जो हमने एलिमेंट लिया है यानी कि एक्स जो करंट एलिमेंट है वो इक्वल टू ए आर आर ऑफ मिड के बराबर है या नहीं है। अगर वो ए आर आर ऑफ मिड के बराबर है मतलब ये है कि ये एक्स जो है वो एक सर्चेबल एलिमेंट है। तो जैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस। अगर हमें ये चीज यहीं पे मिल जा रही है तो हम लोग यहाँ पे इस लूप को यहीं पे ब्रेक कर देंगे। देन बाइनरी सर्च में दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इफ क्या चीज, एक्स इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, यानी कि जो एक्स है वो एरे ऑफ मिड से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल को अपडेट कर देंगे, यानी लोअर वैल्यू को अपडेट कर देंगे, किससे, मिड प्लस 1 से अपडेट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि एल्स, मतलब ये है कि एक्स जो है अगर एरे ऑफ मिड से छोटा हो गया तो हम लोग आर को अपडेट करेंगे। आर को क्या अपडेट करेंगे, मिड माइनस 1 से अपडेट कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाइल लूप को एंड कर देंगे और उसके बाद फॉर लूप एंड हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न काउंट। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको ड्राई रन करके देखते हैं। हमने ड्राई रन करने के लिए जो एग्जांपल लिया है वो इस प्रॉब्लम में जो एग्जांपल दिया है हमने उसे ही ले लिया है। चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या करेंगे, साइज निकालेंगे। साइज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से फॉर लूप लगाएंगे और आई जो है वो पहले एलिमेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3 वेरिएबल अब डिफाइन करेंगे। एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ आई यानी कि 2 को ले लेंगे। ठीक है, देन हम लोग एल इक्वल टू 0, देन आर इक्वल टू साइज माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5। अब यहाँ पर एल और आर जो है वो इंडेक्स है, इसलिए ये एक एक कम रहता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर वाइल कंडीशन लगाएंगे, क्या चीज की, एल लेस देन आर, यानी कि वाइल कंडीशन क्या लगेगा, एल लेस देन आर इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखें यहां पर इसके बाद एक और वेरिएबल डिफाइन होगा जिसके अंदर क्या आएगा, मिड इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। एल की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके इंडेक्स में लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखें यहां पर ये कंडीशन चेक करेगा कि इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स, क्या एरे ऑफ मिड, यानी कि एरे ऑफ मिड क्या होगा, एरे ऑफ मिड जो है वो 3 हो गया। ठीक है, क्या एरे ऑफ मिड जो है वो एक्स के बराबर है, नहीं, एरे ऑफ मिड जो है वो एक्स के बराबर नहीं है, इसलिए काउंट इंक्रीज नहीं होगा। अब क्या होगा, अब दूसरी कंडीशन चेक होगी कि एक्स जो है वो एरे ऑफ मिड से छोटा है या एरे ऑफ मिड से बड़ा है। यहां पर देखें तो एक्स जो है वो एरे ऑफ मिड से छोटा है, तो एरे ऑफ मिड से छोटा है तो क्या होगा, आर अपडेट हो जाएगा, यानी कि राइट वाला अपडेट हो जाएगा। राइट वाला क्या अपडेट होगा, मिड माइनस 1 से अपडेट होगा। तो मिड माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी मिड माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, मिड की वैल्यू 2 थी, अब क्या हो जाएगी 1, यानी कि आर की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। अभी भी वाइल कंडीशन देखेंगे, एल इज लेस देन आर इक्वल टू आर, यानी कि 0 जो है वो 1 से छोटा या इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। देन अगेन मिड की वैल्यू निकलेगी। अब मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मिड की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखें क्या एरे ऑफ मिड इक्वल टू एक्स है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, क्या 2 जो है वो 2 के बराबर है, यस 2 जो है वो 2 के बराबर है, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, काउंट की वैल्यू 1। और उसके बाद हमने एक और लाइन लिखी है ब्रेक, तो ये लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे।
डायरेक्टली इस लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। आई की वैल्यू अब जो है आई जो है वो सेकेंड एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। जैसे ही ये सेकेंड एलिमेंट को इंडिकेट करेगा, अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। देन एल की वैल्यू अभी भी 0 होगी, देन सडनली आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन व्हाइल कंडीशन के अंदर जाएंगे, एल इज लेस देन आर इक्वल टू आर, यस एल जो है वो लेस देन आर इक्वल टू आर के बराबर। अब मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो अगेन मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो क्या हो जाएगी 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 आ गई। अब क्या एरे ऑफ मिड जो है वो x के बराबर है, नो, एरे ऑफ मिड जो है वो x के बराबर नहीं है। तो चेक होगा कि एरे ऑफ मिड जो है वो x से छोटा है या बड़ा है। तो एरे ऑफ मिड जो है वो x से बड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, r की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब वाइल कंडीशन चेक होगी, क्या l लेस देन आर इक्वल टू आर है, क्या l जो है, क्या 0 जो है वो 1 से छोटा है या इक्वल है, यस। देन अगेन मिड की वैल्यू चेक होगी, ठीक है। सॉरी, मिड की वैल्यू अगेन कैलकुलेट होगी। मिड की वैल्यू अब क्या कैलकुलेट होगी, तो क्या हो जाएगी 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 0। क्या एरे ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है, क्या 2 जो है वो 1 के बराबर है, नो 2 तो 1 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देन अगेन क्या चेक होगा कि x जो है वो एरे ऑफ i से बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पे क्या है, x जो है वो एरे ऑफ i से छोटा है। तो क्या होगा, मिड की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड माइनस 1, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड माइनस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगी 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। देन वाइल कंडीशन के अंदर चेक होगा कि क्या एल जो है वो लेस देन आर इक्वल टू आर है, नो एल जो है वो लेस देन आर इक्वल टू आर नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अब वाइल लूप के अंदर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, देन फॉर लूप से आई की वैल्यू अब इंक्रीज होगी, ठीक है। आई जो है वो अब थर्ड एलिमेंट को शो करेगा। जैसे ही आई जो है वो थर्ड एलिमेंट को शो करेगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी और आर की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन अब वाइल कंडीशन देखेगा, क्या 0 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, यस। जैसे ही ये होगा देन अगेन मिड जो है वो अगेन कैलकुलेट होगा, देन मिड क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। अब ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है, यस एरे ऑफ मिड जो है वो एरे के ऑफ आई के बराबर है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और उसके बाद वाली लाइन यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जिससे हम लोग व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और फॉर लूप में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आई जो है वो अब फोर्थ एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक्स के अंदर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, एल के अंदर क्या आ जाएगा 0, आर के अंदर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये वाइल कंडीशन चेक होगी कि क्या 0 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। देन मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो मिड क्या आ जाएगा 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। अब ये चेक करेगा कि क्या इफ एरे ऑफ 2 यानी कि एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है, नहीं एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर नहीं है। तो ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई से छोटा है, तो यहाँ पर क्या अपडेट हो जाएगा, एल की वैल्यू 0 नहीं होगी, अब एल की वैल्यू मिड प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगी, ठीक है। देन अगेन वाई कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, यस 3 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो मिड की वैल्यू अपडेट होगी। मिड की वैल्यू अगेन कैलकुलेट होगी, तो मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। तो ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ 4 जो है यानी एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है, नहीं एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, अगेन चेक होगा कि एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई से बड़ा है या छोटा है, तो एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई से बड़ा है, तो क्या होगा आर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड माइनस 1,
यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1 4 -1 3 हो जाएगी। ठीक है, देन अगेन वाइल कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 जो है लेस देन आर इक्वल टू 3 है, यस। देन अगेन मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब मिड की वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो क्या आ जाएगा, मिड की वैल्यू 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 3। अब चेक होगा कि क्या एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है, यस। एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है। जैसे ही हमें ये कंडीशन मिली, यहाँ पर एक चीज देखें, क्वेश्चन के अंदर 2 1 3 5 4 6 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने जो एग्जांपल ले लिया है उसमें 2 1 3 4 5 6 है। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट 3 नहीं आएगा, समथिंग डिफरेंट आएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या जो एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है, यस। जैसे ही ये ट्रू कंडीशन हुई, काउंट की वैल्यू तुरंत इंक्रीज होगी और काउंट की वैल्यू अब हो गई 3, ठीक है। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई की वैल्यू कहां पर, फिफ्थ एलिमेंट को शो करेगा। और जैसे ही फिफ्थ एलिमेंट पे आएंगे, एक्स की वैल्यू अपडेट होकर के यहाँ पर 5 हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और आर की वैल्यू 5 होगी। कंडीशन चेक होगी कि क्या एल जो है वो लेस देन आर इक्वल टू आर है, यस। देन मिड की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होगी। तो मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। अब ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ मिड इक्वल टू एरे ऑफ आई है, नहीं। एरे ऑफ मिड इक्वल टू एरे ऑफ आई नहीं है। देन अगेन चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ मिड से बड़ा है या छोटा है। तो एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ मिड से बड़ा है, इसलिए एल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी मिड +1, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगी। देन अगेन वाइल कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 लेस देन आर इक्वल टू 5 है, यस। देन क्या होगा, मिड की वैल्यू अगेन कैलकुलेट होगी। तो मिड क्या आ जाएगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। देन ये चेक करेगा कि एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है या नहीं है। तो एरे ऑफ मिड जो है वो तो एरे ऑफ आई के बराबर है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होकर के 4 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है लास्ट एलिमेंट को शो करेगा। जैसे ही आई जो है वो लास्ट एलिमेंट को शो करेगा, एक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स 6 आ जाएगा, ठीक है। देन एल की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 5। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसलिए मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो मिड क्या आ जाएगा, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, ठीक है। देन ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ मिड जो है एरे ऑफ आई के बराबर है, नहीं। एरे ऑफ मिड जो है एरे ऑफ आई के बराबर नहीं है। देन क्या चेक करेगा कि एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ मिड से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर ये बड़ा है, तो एल की वैल्यू अपडेट होगी मिड +1, यानी कि एल की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन ये चेक होगा कि क्या 3 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, यस। ये कंडीशन ट्रू हुई। मिड कैलकुलेट होगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर चेक होगा क्या एरे ऑफ 4 जो है, यानी कि एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है, नहीं। एरे ऑफ मिड जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर नहीं है। देन ये चेक होगा कि क्या एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ मिड से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ मिड से बड़ा है, इसलिए एल की वैल्यू अपडेट होगी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड +1, यानी कि 4 + 1 5 हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या 5 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, यस। देन मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी। मिड क्या आ जाएगा, 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। अब चेक होगा कि क्या एरे ऑफ 5 जो है वो एरे ऑफ आई के बराबर है, यस। एरे ऑफ 5 जो है एरे ऑफ आई के बराबर है, तो इसलिए काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे 5, यानी कि इसका मतलब ये है कि एरे 2 1 3 4 5 6 का आंसर जो है वो 5 आएगा, ठीक है, और लास्ट में यही रिटर्न कर देगा। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमने काउंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। देन हमने एरे का साइज निकाल लिया है। देन हम लोग एक फॉर लूप लगाए हैं पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। देन हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिफाइन किया है। एक्स के अंदर करंट एलिमेंट को रखेंगे, एल के अंदर 0 और आर के अंदर साइज -1। किस लिए, हम लोग इस एलिमेंट तक के लिए बाइनरी सर्च लगाएंगे उसके लिए। देन व्हाइल कंडीशन लगाएंगे, एल इज लेस देन आर इक्वल टू आर। देन मिड निकालेंगे, एल प्लस आर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से चेक करेंगे कि क्या एक्स जो है वो एरे ऑफ मिड के बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग काउंट प्लस प्लस करेंगे, देन ब्रेक कर देंगे। अगर एरे ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर देन एक्स आता है तो हम लोग आर को अपडेट करेंगे मिड -1 से, वरना हम लोग एल को अपडेट करेंगे मिड +1 से और लास्ट में हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। चलिए अब रन करके देखते हैं।
हमने रन किया और केस 1 जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए सबमिट करके देखते हैं। हमने सबमिट किया तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।